ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का लीगल डिपार्टमेंट है, जिसके हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन हैं विवेक तनखा, जो कि राज्यसभा के मेंबर भी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और हमारी प्रदेश अध्यक्षा सम्माननीय बहन कुमारी शैलजा जी ने मुझे हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट की प्रदेश चेयरमैन की जिम्मेवारी दी थी। उसके बाद मैं पूरे हरियाणा में 22 ज़िलों में अपनी टीम के साथ, आज हमारे बीच में हमारे नरेश अत्री जी हैं, इनको स्टेट कन्वीनर का कार्यभार आज दिया जा रहा है। मेरे साथ ही हमारे रतन पन्नू जी, हमारे नीलेश बैमनी जी, जो कि सोशल मीडिया का हरियाणा का देखेंगे, और इसी तरह मेरे साथ राहुल जैन जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑफिस इंचार्ज का, इनको कार्यभार दिया गया है। हमारे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से हैं मोहित गोला जी, और हमारे राजपुर बम्बल जी हैं, इनको भी स्टेट का सेक्रेटरी का कार्यभार दिया गया है। और मेरी बहुत सारी टीम, हम सभी ने पूरे हरियाणा में 22 ज़िलों में जाकर के सभी वकीलों की समस्याओं को सुना। वकीलों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन्होंने हमसे साझा की, और वो सारी बातें सुनने के बाद आज मैंने पूरे हरियाणा की जिला वाइज डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की हमने लिस्ट तैयार की है, और पूरे हमारे हरियाणा प्रदेश की जो स्टेट की हमारी कार्यकारिणी है, स्टेट कमेटी है, वो हमने तैयार की है। आज उसकी अनाउंसमेंट होनी है, जिसमें 22 ज़िलों के 22 चेयरमैन और 53 मेरी स्टेट कमेटी के हमने जो वकीलों की एक टीम तैयार की है, जो कि पूरे देश में और पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का, माननीय हमारे राहुल गांधी जी का जो एक मिशन है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसा विशेषकर वकीलों के लिए हम जब गए तो वकीलों ने बताया कि हरियाणा के अंदर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको लागू नहीं किया गया है। जैसा कि वकीलों को कई बार प्रॉब्लम होती है, जब उन्हें क्लाइंट्स के केस करते हैं तो एक पक्ष उनके खिलाफ खड़ा होता है। तो ऐसे में पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे हत्याएं भी हुई वकीलों की, रंजिशन, कि ये हमारे खिलाफ मुकदमे क्यों कर रहे हैं, हमारे खिलाफ मुकदमा क्यों लड़ रहे हैं। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, इसके लिए भी हम एक सरकार से मांग करते हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इसके अलावा वकीलों को मेडिक्लेम की सुविधा मिले,
वकीलों के जो हमारी लाइब्रेरी है उसको सरकार प्रॉपर फंड दे, ताकि ई लाइब्रेरी की सभी ज़िलों में सुविधाएं हो जाए और उससे फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से वो ई लाइब्रेरी कनेक्ट हो जाए, जिससे आम गरीब आदमी को जो न्याय मिलना चाहिए, वकील प्रॉपर तरीके से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो नज़ीरें होती हैं, जो हम अथॉरिटीज़ होती हैं, उनसे हम प्रॉपर तरीके से जुड़ सकें। इसके अलावा वकीलों की बहुत सारी और भी मांग जो है उन पे भी हमने, जैसे कई बार ऐसे में वकीलों की मौत हो जाती है और उन वकीलों का पीछे देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, तो उनको भी एक मुश्त सरकार उनको सहायता दें। और भी बहुत सारी मांगे हमने आज सरकार से मांग करने का एक मिशन आज से शुरू करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष हैं, सम्मानीय युवा नेता ऊर्जावान राहुल गांधी जी, और हमारी प्रदेश अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी ने मुझे और मेरी पूरी टीम को एक मिशन दिया है, उस पे हम काम करेंगे। पिछले 6 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हुई है, संविधान की एक एक प्रतियां किस तरह से उखाड़ उखाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है, तो मुझे ये मिशन दिया गया है कि हम आम आदमी को, गरीब, शोषित, दलित, पिछड़ा, गरीब व्यक्ति, सभी वर्गों को हम संविधान की जो भावना है, संविधान का जो पार्ट है, हम संविधान के बारे में समझाएंगे कि हमारी देश का संविधान क्या है। जबकि ये काम सरकार का होता है कि सरकार बताए कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, देश को संविधान के अनुसार चलाना होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि संविधान को एक तरफ रख करके किस तरह से आरएसएस के एजेंडे के तहत इस देश को चलाया जा रहा है। तो माननीय हमारे राहुल गांधी जी ने मुझे विशेषकर कहा है कि आप लोग वकील हैं, आपकी टीम हर व्यक्ति को संविधान के बारे में बताएं कि हमारे देश का संविधान क्या है। मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगा कि जितने भी वर्ल्ड में विकासशील देश हैं, वहाँ पर स्कूलों में पहली क्लास में ही संविधान को पढ़ाया जाता है और संविधान के अनुसार ही देश को चलाया जाता है। हमारा सबसे पहला मिशन यही होगा। इसके अलावा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 6 साल से नए नए कानून लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जितने भी कानून आए उससे देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ी। मसलन के तौर पे नोटबंदी का फैसला आया, जीएसटी का फैसला आया, अभी अभी कोरोना महामारी का जो मामला आया, और जिस तरह से इसमें राजनीति की गई, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ट्वीट करके बोला कि ये जितने भी कानून लाए जा रहे हैं इसका क्या देश में हासिल होने वाला है। लेकिन उनकी बात को दबाया गया और उनको नए नए तरीके से नाम दे करके भारतीय जनता पार्टी का जो एक सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी टीम थी, जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके सही बात को आम जनता के सामने आने से रोक रही थी। लेकिन आज मैं इस बात की बधाई भी देना चाहूँगा कि जिस सोशल मीडिया का उन्होंने दुरुपयोग किया, आज वह सोशल मीडिया वास्तव में सही बात को दिखा करके, और जो मोदी जी मन की बात कहा करते थे वो हम आज देख रहे हैं किस तरह से वो
उसके ट्वीट पे, ट्विटर अकाउंट पे उसके लाइक की जगह अनलाइक का जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो आप सब लोग देख रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से हमारे मोदी जी ने बोला और पूरे वर्ल्ड में जब हमारे देश की खिल्ली उड़ाई गई, मैं वो बात जरूर बताना चाहूँगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रेस के आगे आकर बोला कि महाभारत 18 दिन में समाप्त हो गया था, आप मुझे 21 दिन दे दो, मैं कोरोना का इलाज कर दूंगा। ताली थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, टॉर्च जलाओ, इस तरह की बात जब कही जा रही थी तो वर्ल्ड में हमारी एक खिल्ली उड़ाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि वर्ल्ड में एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा भी है जो कोरोना जैसी बीमारी का इलाज ताली थाली बजा करके करना चाहते हैं। उस समय हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे थे कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है, इससे कोई इलाज नहीं होने वाला है, इसका निदान अगर करना है तो बाकायदा उन्होंने उपाय बताए थे। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता उनका मजाक उड़ा रहे थे और वो सच साबित हुआ। आज कोरोना महामारी ने किस तरह से अर्थव्यवस्था को और किस तरह से देश में हमारे हालात पैदा कर दिए हैं वो आप सबके सामने। मैं इसीलिए सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये हमारा मीडिया जो है ये हमारा चौथा स्तंभ है। ये जिस तरह से आज सही को सही दिखाने का काम कर रहा है, मैं उसके लिए भी आपको बधाई भी दूंगा। अब मैं बधाई दूंगा। पिछले दिनों जो हालात हुए वो आप सब लोग जानते हैं। तो मैं हमारी ये टीम जो है 53 लोगों की टीम मेरी स्टेट की, मैं आप लोगों का 20 की पर्चियाँ दूंगा और 22 हमारे जिला चेयरमैन, और अब उसके बाद फर्दर जो जिला चेयरमैन है वो अपनी टीम बनाएंगे। हमारे जो सब डिवीज़न है उस लेवल पे भी हमारे चेयरमैन बनेंगे और ये एक लीगल टीम जो है एक ऐसा काम करेगी जो कि कांग्रेस पार्टी को, जो कांग्रेस पार्टी का एक मिशन है कि शोषित, गरीब, वंचित समाज जिसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाज़ उठाती रही है, उसका ये टीम जा करके काम करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथी हैं, स्टेट कन्वीनर हैं ये, इनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। ये भी 1 मिनट अपनी बात कहना चाहेंगे। हमारे नरेश अत्री जी पानीपत से हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन, बहुत डायनामिक पर्सनालिटी श्री लाल बहादुर खोल साहब को, जो हमारी एक ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट प्रदेश अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी ने जो जिम्मेवारी दी है, हम आपके माध्यम से मैं बहन कुमारी शैलजा जी को ये आश्वासन देना चाहूँगा कि जो खोल साहब को जो इतनी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी दी है, उनका एक ही मकसद रहेगा कि लॉजिकली आम आदमी को, वकीलों को कांग्रेस पार्टी के साथ इस मकसद के साथ जोड़ना है कि कैसे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और बहन कुमारी शैलजा जी के हाथ को मजबूत किया जाए। देखिए, कोई भी एडवोकेट फॉर और अगेंस्ट एनी पार्टी और एनी लीडर लॉजिकली वकालत कर सकता है और आम आदमी ये वकील में ये विश्वास जो है ना व्यक्त करता है कि जो वकील कहेगा वो करेगा और जो नहीं कर सकते वो वकील कोई भी हान नहीं करता। खोवाल साहब को जो जिम्मेवारी बहन जी ने दी है, हम दोबारा आपके माध्यम से ये आश्वासन देते हैं कि एक दिन वो समय आएगा। बहन जी आज 36 बरादरी की बहुत डायनामिक लीडर है और खोवाल साहब की टीम बहन जी को मास लीडर बनाने में बहुत बड़ा योगदान देगी।
अंत में मैं आप सबका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप कोई सवाल लेना चाहें तो वेलकम। सर एक मेरा सवाल, हाँ जी। आपने कहा कि आम लोगों को जागरूक करेंगे इस नाम को लेकर, तो उसके लिए क्या प्लान है? उसके लिए हम सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी 22 जिलों में जाकर के लोगों की अभी फ़िलहाल तो समस्याएं जानी, और अब हमें जिला वाइज हमारी टीम जाएगी और वहाँ बाकायदा हम संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे, बार एसोसिएशन में जाकर के और आम पब्लिक में पब्लिक मीटिंग लेकर के हम उनको संविधान के बारे में बताएंगे कि हमारे देश का संविधान जो है वो ये कहता है और इस तरह से देश को चलाया जाना चाहिए। एक सर आपने ये बताया था कि जिस तरह कोरोना का इलाज नहीं हो पाया, ताली थाली बजाई और उसका पूरे वर्ल्ड में जो है वो मजाक भी उड़ा रहा है, लेकिन जो सरकार ने वैक्सीन जारी की है उसके बारे में आप क्या कहना है? अच्छा, ये अच्छी बात है, वैक्सीन जारी होनी चाहिए। ये तो हम पहले भी बहुत सारी ऐसी बीमारी देश में आई तो उसके लिए वैक्सीन तैयार हुई, ये सेपरेट मैटर है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ, माननीय राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा जब वुहान में पहला केस कोरोना महामारी का आया था, तब राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि किस तरह से विदेशों से कोरोना से पीड़ित लोग आ रहे हैं, उनको बाकायदा क्वारंटाइन करना चाहिए था, उनको टेस्टिंग प्रॉपर उनकी होनी चाहिए थी, उनको पब्लिक में नहीं आने देना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोरोना महामारी पे जिस तरह से उन्होंने राजनीति की, एक तबलीगी जमात के ऊपर ही उन्होंने पूरे देश को हिला के रख दिया, एक थूक की घटना को किस तरह से उछाला गया, ये एक ओछी हरकत थी। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे हिसार के अंदर हमारे शिक्षा मंत्री आए, ये इस तरह की जो बातें हैं। माननीय राहुल गांधी जी का कहना यही था कि अगर सब में रहते ट्रंप को यहाँ ना आने दिया जाता, सब में रहते उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता, तो ये महामारी का जो इस तरह से फैलाव हुआ है देश के अंदर, इससे बचाया जा सकता था देश को। यानी ये सरकार की बड़ी चूक रही है। बिल्कुल चूक रही है।